हाय हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। अब मैं कंटिन्यू करता हूं। अगला हमारा जो फाइलम है मोलस्का, फाइलम मोलस्का। देखिए सीरियल से जो आप फाइलम पढ़ के आ रहे हैं, जो आपके फाइलम का एक क्रम है, उस क्रम से मैं आपको सारे फाइलम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे बात थोड़ी आप लोग ये समझे कि अगर आप पहले के फाइलम को नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, उन्हें लर्न नहीं करेंगे, तो आगे के जो फाइलम है ये जो पढ़ रहे हैं आप, वो समझना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेटर आपके लिए ये होगा कि आप स्टार्टिंग से जो फाइलम है आपकी एनसीईआरटी में, ये जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है, इनके हिसाब से पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक जो मैंने पिछले फाइलम से लिए हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ नए इसमें क्या है जिसे इसे अलग रखा गया है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात फाइलम मोलस्का। मोलस्का फाइलम जो है, ठीक है, इसमें जो एनिमल आते हैं वो सॉफ्ट बॉडी, यानी जिनकी बॉडी बहुत कोमल होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। बाहर से चाहे उनपे कोई कवच हो वो अलग, लेकिन इनकी बॉडी जो होगी वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, ऐसे एनिमल को इसमें रखा गया है जो बहुत ही सॉफ्ट हो। ये जो फाइलम है आपका वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा फाइलम है तो उस फाइलम का नाम है आपका फाइलम मोलस्का, आपको ये याद रखना है। तीसरा इसमें लिखा है ये टेरेस्ट्रियल, स्थलीय और जलीय दोनों होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल पे रहने वाले, ठीक है, स्थल पे रहने वाले, और एक्वाटिक का मतलब जल में रहने वाले। तो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं। स्थल पे रहने वाला आपने देखा होगा पायला स्नेल एपल जो होता है वो आपके बरसात में आपके घरों पे भी घूमता है, स्कूल के फील्ड में आप देखा होगा आपने। ये स्नेल एपल बोलते हैं इसको, स्नेल एपल, और इसे हम पायला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर जल की बात करें, जल में आपके दो प्रकार के हो सकते हैं। जल दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। तो मेरीन वाटर जो होता है समुद्री जल, और ये होता है नदी, तालाब, झरने, पोखरों का जल। तो समुद्र में पाया जाने वाला ऑक्टोपस, ये भी आपने देखा होगा, मैं आपको डायग्राम भी प्रोवाइड कराऊंगा इसके। और देखिए उसमें क्या है, फ्रेश वाटर में देखें तो इसमें यूनियो सीप टाइप की होती है जिसमें मोती का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके इसके एग्जाम्पल हो गए, आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो ये जंतु जो होते हैं जल तथा स्थल दोनों में पाए जाते हैं, विशेष तौर पे जो आपके जल में तो समुद्र में भी होते हैं और स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनका बॉडी प्लान जो होता है, इनकी बॉडी की जो बनावट होती है वो ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, विकसित होता है, अर्थात इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें माउथ तथा एनस दोनों पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें माउथ, मुख भी होता है, और एनस भी, गुदाद्वार भी होता है। तो इसका मतलब होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, यानी ओपन टाइप का। अब देखें ऑर्गन सिस्टम लेवल का, इनके शरीर की जो, इनके शरीर का संगठन जो होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल से होता है। और फर्स्ट टाइम में दोनों कैरेक्टर कहां से आए थे, तो आप बताएंगे ये आए थे एसके हेलमिनथीस से। संघ एसके हेलमिनथीस में फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब कैरेक्टर देखा गया, और फर्स्ट टाइम ही ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखा गया। तो ये कैरेक्टर हमने कहां से ले लिए, ये हमने ले लिए एसके हेलमिनथीस से। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा है ट्रिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर। जर्म लेयर इनकी जो होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, यानी 3 स्तरों से। और इनकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, केवल एक को छोड़ के। एक्सेप्शन के केस में यहाँ पे कौन आता है वो आगे मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। यानी इनकी बॉडी मोस्टली एनिमल जो एक को छोड़ के बाकी सभी की बॉडी जो होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। मतलब कि बॉडी को केवल एक भाग, मतलब कि एक भाग से ही 2 बराबर भागों में काट के हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें सीलोम दिया है। सीलोम कैसा, ट्रू मतलब वास्तविक सीलोम पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लक्षण पहले से ही पढ़ रहे हैं। कहां से आया फर्स्ट टाइम, तो ये एनिलिडा से देखा गया था। कहां से देखा गया था, एनिलिडा से। और ये कहां से देखे गए, ट्रिप्लोप्लास्टिक और बायलैटरल सिमेट्रिकल दोनों लक्षण फर्स्ट टाइम कहां से देखने को मिले थे, तो प्लेटीहेलमिनथीस में मिले थे, ठीक है। तो ये प्लेटीहेलमिनथीस का, एनिलिडा का, ये इधर एसके हेलमिनथीस का। अब देखिए यहां से मोलस्का का है। इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी किसी खंड में डिवाइड नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो बॉडी बटी हुई होती है। डिवाइड सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बॉडी डिवाइड होती है किसमें, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। ये एनसीईआरटी ने आपको दिया है, देखिए आप इसको देखिए ध्यान से। हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट, ये 3 भागों में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी प्रोवाइड कराऊंगा कि 3 भागों में बॉडी कैसे डिवाइड है।
उसके बाद में इनकी बॉडी पर सेल प्रेजेंट होता है, बहुत मोटा कवच होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना इनकी बॉडी के ऊपर सेल पाया जाता है, और सेल क्या करता है, इनकी बॉडी को अंदर से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है बाहरी चीजों से, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला है मेंटल प्रेजेंट होता है। मेंटल क्या होता है, देखिए हम लोग गलती कहां करते हैं, हम सेल और मेंटल को एक ही समझ लेते हैं। सेल और मेंटल एक नहीं होता, दोनों अलग। मेंटल ये दिमाग से मेंटल नहीं, इंग्लिश का शब्द है ये। ठीक है, तो इनकी बॉडी पे कवरिंग होती है, यानी सेल जो है, सेल के नीचे एक लेयर और मोटी कवरिंग पाई जाती है जिसका नाम मेंटल होता है। तो इसमें मेंटल प्रेजेंट होती है। और मेंटल के अंदर क्या होता है, एक गुहा पाई जाती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी ने दिया है। तो इसके अंदर मेंटल की लेयर पाई जाती है और मेंटल गुहा भी इसके अंदर पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इसका जो माउथ होता है उसमें रेड्यूला प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए एनसीईआरटी ने सबसे लास्ट लाइन में इसे लिखा है, उसी में आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बताया गया। आपको वो चीज नोटिस नहीं करनी, वो सारी चीजें पहले से आ रही है। ये जो नए पॉइंट है वो देख लीजिए। इसमें रेड्यूला प्रेजेंट, रेड्यूला क्या होता है, इसका माउथ जो होता है, तो माउथ के अंदर क्या होता है, कंघी के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, उसे रेड्यूला बोलते हैं। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, पायला, यूनियन और ऑक्टोपस, ये इसके एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, जो असिमेट्रिकल होता है, मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, वो होता है पाइला। क्या होता है, पाइला। पाइला कैसा है, असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है कि पाइला में सिमेट्री नहीं पाई जाती है, बाकी संघ के सभी जंतुओं में सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका संघ मोलस्का का बहुत छोटा एनसीईआरटी ने दिया है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, जल थल स्तर दोनों में पाए जाते हैं। इनकी एलिमेंट्री कैनल पूर्ण रूप से विकसित होती है, आहार नाल जिसमें माउथ और एनस पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी जो जर्म लेयर होती है या बॉडी बाल होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, केवल पाइला को छोड़कर इनमें वास्तविक क्या सीलोम पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। सीलोम क्या होती है, बॉडी बॉल और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य में क्या होता है, स्पेस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। इसमें साइजोसीलोमेट एनिमल होते हैं, साइजोसीलोमेट एनिमल होते हैं। हेड, बेसल, हम्प और मस्कुलर फुट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। ये एलिमेंट जो एनिमल होते हैं वो सेगमेंटेड नहीं होते। इनकी बॉडी पे बाहर से कवच होता है जिसे सेल बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काय का बना होता है, ऐसे लिखना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और सेल के अंदर क्या होता है, मोटी सी लेयर पाई जाती है, मोटी सी मतलब मजबूत लेयर होती है जिसका नाम मेंटल होता है। और मेंटल के अंदर, मेंटल के निचले सतह पे क्या होता है, एक गुहा होती है जिसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। इनके माउथ में क्या होता है, रेडिकुला प्रेजेंट होते हैं। पूछा जाता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। इनके एग्जाम्पल पाइला, यूनियन और ऑक्टोपस। तो स्टूडेंट ये आपका था क्या, फाइलम मोलस्का। और इससे क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आपके इनकी बॉडी से पूछे जाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम पूछा जाता है, रेडिकुला पूछा जाता है, सेल काय का बना होता है। ये चीजें आपसे जरूर पूछी जाती हैं। सामान्य लक्षण तथा इसके एग्जाम्पल, इस तरीके से क्वेश्चन इसका नीट में भी बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और एम्स भी बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने चारों तरफ साफ सफाई बनाए रखिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।